जय हिंद। हम लोग प्राचीन झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कई प्रतापी शासक, कई प्राचीन इतिहास में, प्राचीन झारखंड के इतिहास में हम लोगों ने कई शासक, कई वंश को देखे, कई शासन व्यवस्थाएं को देखा। भारतवर्ष के अंदर में जिस तरीके से प्राचीन शासकों का, प्राचीन में जो शासक हुए, जिनका राजवंश रहा, उनके समय काल में हमारा झारखंड किस तरीके से उससे मिलने वाले साक्ष्य और किस तरीके से उसके दौर पर हमारे झारखंड की स्थिति और परिस्थिति थी, इन सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है। इसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण प्रतापी शासक के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जिसने जो है कि गुप्त वंश के कमज़ोर पड़ जाने के बाद 602 ईस्वी में गौड़ वंश की स्थापना कर दी, जिसको शशांक के नाम से जाना जाता है। शशांक एक बहुत ही प्रतापी शासक हुआ, जिसने गुप्त वंश के कमज़ोर पड़ने के बाद गौड़ वंश की स्थापना कर दी। इसने इसकी नींव रखी और ये बहुत ही प्रतापी शासक हुआ। इसका एरिया जो है कि बंगाल वाले क्षेत्र पर बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व इसका देखने को मिलता है। वहाँ से इसने जो है कि उड़ीसा होते हुए उड़ीसा, बंगाल, मगध वाले क्षेत्र पर पूरे जो है कि कन्नौज तक इसने अपनी शासन को जो है कि विस्तार कर लिया था, अपनी राज्य का विस्तार कर लिया था। और हमारा राज्य भी, हमारा झारखंड भी और लगभग जो है कि मगध वाले क्षेत्र पर ही था। तो इसीलिए ये हमारा झारखंड के अंदर में इससे मिलने वाले बहुत सारे साक्ष्य हैं। हम लोग उसी से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। तो हम लोग देखते हैं कि इसने जो है कि राजधानी कर्ण सुवर्ण यानी सिंहभूम को बनाया था। शशांक का साम्राज्य बंगाल, उड़ीसा और मगध से लेकर के कन्नौज तक फैला हुआ था। इन बातों को हम लोगों ने देख लिया। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने सिंहभूम के अतिरिक्त संथाल परगना में भी अपनी राजधानी को स्थापित किया। और ये एक पहला ऐसा राजा और पहला ऐसा प्राचीन इतिहास का एक ऐसा शासक हुआ जिसने झारखंड में अपनी राजधानी को बनाया। झारखंड में, क्योंकि इसने देखा कि बहुत सारा इलाका, इसका इलाका बहुत ज़्यादा विस्तारित हो चुका था, जिसके कारण है कि इसको शासन प्रशासन में सुविधा हो, इसके वजह से इसने झारखंड को चुना और झारखंड में अपनी राजधानी स्थापित की। और ये भी एक फैक्ट है कि प्राचीन इतिहास में सबसे पहला ऐसा शासक था जिसने झारखंड में अपनी राजधानी को बनाया, वो था शशांक। आइए हम लोग इससे महत्वपूर्ण बातों के और भी देखते हैं, जुड़ी हुई रहस्यमय बातों को। तो ये जो है कि शैव धर्म का बहुत ही ज़्यादा कट्टर मानने वाला था। ये शैव धर्म को मानता था, जिसके कारण क्या है कि ये अधिकतर बौद्ध धर्म से का कट्टर विरोधी भी कह सकते हैं। बौद्ध धर्म का ये बहुत ज़्यादा कट्टर विरोधी था, है ना। तो ये शैव धर्म से संबंधित होने के कारण इसने झारखंड क्षेत्र में अनेक शैव मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें आपको जो है कि वेणुसागर का मंदिर ये एक एग्जाम्पल है ना। वेणुसागर का शिव मंदिर सबसे प्रमुख है। इसके अतिरिक्त दुलमी, पकबीर, तेलकुप्पी में भी शिव मंदिर का निर्माण करवाया इसने, है ना। शशांक द्वारा बौद्ध धर्म के विरुद्ध अनेक असहिष्णुतापूर्ण कार्य किए गए हैं इसके द्वारा, यानी कि ये बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था, जिसके कारण उस समय जितने भी झारखंड के अंदर में बौद्ध केंद्र थे उस सभी को नष्ट कर दिया। और बुरी तरह से जो है कि ये बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा क्रोधित था, ये कह सकते हैं, और उसका विरोधी था, जिसके कारण झारखंड में मिलने वाले लगभग जितने भी केंद्र थे सबको इसने जो है कि नष्ट कर दिया था, है ना। ये कहा जा रहा है कि जिसका उल्लेख जो है कि चीनी यात्री हेन सांग ने किया है ना। इसने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट किया। ये हेन सांग जो है कि चीनी यात्री था, जिसने ये सारी बातों की पुष्टि की है। इस बात का जो है कि प्रमाण इसके अनुसार मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं कि हर्षवर्धन के द्वारा कामरूप के राजा भास्करण से संधि करके शशांक को पराजित किया जाता है। इसके शासनकाल में जो है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में इसको भास्करण से संधि करने के बाद जो है कि मिल करके दोनों जो है कि इस पर चढ़ाई करते हैं और शशांक को पूरी तरह से पराजित कर देते हैं। झारखंड सहित शशांक का लगभग संपूर्ण साम्राज्य हर्षवर्धन के अधीन हो जाता है। इसके बाद ये पूरा जितना भी इसका साम्राज्य था झारखंड के अतिरिक्त, वहाँ पर भी अब हर्षवर्धन का ही अधिकार हो जाता है और इसका जो है कि 625 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि शशांक एक बहुत ही प्रतापी शासक हुआ, शिव धर्म का मानने वाला था, बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। और ये जो है कि झारखंड के अंदर में बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ें जो है कि साक्ष्य मिलते हैं इससे संबंधित। शिव मंदिर, इसने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया झारखंड के अंदर में। तो ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। तो ये थे शैव धर्म, यानी कि
वंश के शासक शशांक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो हमारे झारखंड से संबंधित थे। मैंने कोशिश की इससे जुड़ी हुई सभी बातों को आपके बीच में लाएं और ला करके आपके बीच में इस बात को रखूं। मैंने कोशिश की, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।